नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, भाभी अपने देवर को उठाने जाती है। ठंड के दिन थे और देवर को जो है खेत पे जाना था। और जब खेत में जाना था तो इसके देवर को कई बार उठाया जाता है, लेकिन ये देवर जो उठता नहीं है। अब भाभी क्या करती है कि भाई उसका कम्बल चुपके से जाती है और कम्बल खींच देती है। और जब कम्बल खींचती है तो भाई वो जो नज़ारा देखती है उसकी भाभी, तो वो नज़ारा देख के हैरान रह जाती है। ये मोबाइल में दोस्तों कुछ वीडियो देख रहा था और वीडियो देख के कुछ गलत काम कर रहा था। अब भाभी इधर देख के चौंक जाती है और इधर देवर भी भाई ये देखकर चौंक जाता है कि भाभी ने सब कुछ देख लिया। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है और ये क्यों हुआ था, इस पूरी कहानी घटना को हम विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक सिवान जिला है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर सीमा नाम की एक जो है भाई लड़की थी, जिसका नाम वो लड़की थी या तो बोले तो महिला थी। अब इसकी शादी हो गई थी और ये अपने परिवार के साथ मतलब रहती थी ससुराल में। सीमा का पति था जिसका नाम अनिल होता है। लेकिन दोस्तों अनिल बाहर होता है, बाहर बोलें तो अरब में जो है काम करता है। और वहाँ से भाई काम करके और जो भी भाई मेहनत मजदूरी करके वो अपने घर पे पैसा भेजाया करता था, जिससे कि इनका घर अच्छा खासा चल जाता था। अब सीमा के भाई ससुर होते हैं और ससुर के अलावा इसका छोटा मतलब बोले तो सीमा का देवर होता है जिसका नाम होता है विशाल। अब विशाल दोस्तों जनरली खेती बाड़ी में अपने पिताजी का जो है भाई मतलब मदद किया करता था। और मदद करने के साथ साथ जो है वो घर का छोटा मोटा काम कर रही सब कर लेता था। अब इधर पर लेकिन सीमा और जो अनिल थे, इनका एक बच्चा था छोटा जो कि लड़का होता है। उसकी उम्र के बारे में बात करें तो 6 साल का छोटा बच्चा था जो कि भाई स्कूल जाया करता था। अब बढ़िया से सब चलता रहता है इनका घर परिवार। और अनिल बढ़िया से नौकरी करता और बार बार इसको फ़ोन भी करता था सीमा को कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। विशाल अपने छोटे भाई को फ़ोन करता था और अपने पिताजी को फ़ोन करता था, पिताजी जिसका नाम होता है मोहनलाल। अब इधर पर सब कुछ बढ़िया चलता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, इसके जो ससुर होते हैं, सीमा के ससुर बोलते हैं कि एक काम करना, विशाल को जल्दी उठा के खेत पे पहुंचा देना, थोड़ा सा आज जल्दी काम है। नहीं तो विशाल की आदत है ठंड के दिनों में बहुत लेट उठता था, कई बार भाई 10-10 बज जाते थे, सो के नहीं उठता था। और इधर उसके जो पिताजी होते हैं उनको अकेला काम करना पड़ता था। तो सीमा ससुर से बोलती है कि जी पिताजी, मैं जो है विशाल को जल्दी से उठा दूँगी। अब विशाल को कई बार आवाज़ देती है, सीमा ही उठता नहीं है। अब उठता नहीं है तो सोचती है कि चलो थोड़ा सोने दो, जब तक इसके बच्चे को भाई स्कूल भी जाना था, तैयार करना था। तो उसको स्कूल भेजा देती है। अब स्कूल भेजाने के बाद देखती है सीमा की विशाल अभी भी नहीं उठा भाई, और अभी ससुर जी बोल के गए नहीं तो गुस्सा करेंगे। अब भाई उनके ससुर ने भी आवाज़ दी थी, लेकिन विशाल ऐसा था कि दोस्तों घोड़े बेच के सोया करता था। अब इधर सीमा को काफ़ी गुस्सा आती है। सीमा बोलती है अभी तक उठा नहीं विशाल, अभी रुक जाओ, इसको बताती हूँ। अब उसके पास जाती है और उसका सोचती है कि ठंड के दिन है, कंबल हटा लूँगी तो ये तुरंत उठ जाएगा। अब इधर पर वो सबसे पहले तो पंखा चालू करती, पंखा चालू करने के बाद तुरंत कंबल हटा देती। अब जब कंबल हटाती है तो भी विशाल इधर हेडफोन लगा के जो है वो वीडियो देख रहा था कुछ, और वीडियो देखने के साथ साथ भाई वो और भी कुछ काम कर रहा था गलत। अब ये सब जब उसकी भाभी सीमा देखती है तो वही देख के चौंक जाती है, इधर वो विशाल भी चौंक जाता है। अब तुरंत भाई विशाल उधर पर वो कंबल फिर से अपने ऊपर डाल लेता है कि उस समय कुछ नहीं पहना था उसने। अब वो सीमा भी क्या बोले भाई, विशाल भी क्या बोले, दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। और इधर सीमा बोलती है कि जल्दी उड़ जाओ, जो है भाई तुम्हारे पिताजी बोल के गए हैं खेत पे जाना है। अब भाई दोनों नज़रें झुका लेते हैं क्या बोले। अब इधर पर विशाल भाई तैयार वैयार होकर आता है और भाभी से बोलता है, अरे भाभी आपको आप ऐसे कैसे आ गए, आपको कौन सी आवाज़ तो लगानी थी ना। तो अब इधर सीमा बोलती मैंने कई बार तुमको आवाज़ लगाई थी लेकिन तुमने सुना नहीं। अब इधर विशाल की गलती थी कि वो हेडफोन लगा के भाई गलत वीडियो देख रहा था। अब भाई इधर से ये सिलसिला लेकिन इनका चालू हो जाता है कि वो विशाल कई बार अपनी भाभी के साथ छेड़खानी भी किया करता था। लेकिन इधर विशाल बोलता है कि भाभी आपको कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं है, कुछ बोलना तो नहीं। तो इधर भाई बोलते अरे अब क्या बोलूँ, मैंने अब जो देखना था देख लिया, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, इसे मुस्कुरा के बोलती है। अब जब मुस्कुरा के बोलती है तो विशाल भी समझ जाता है कि भाई उसकी भाभी को कोई एतराज़ नहीं है। अब इधर क्या करता है कि भाई विशाल बोलता है कि भाभी अगर आप बहुत खूबसूरत हो, अगर आप चाहो तो मैं आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि जैसे कि भैया तो बाहर रहते हैं, अरब में रहते हैं, साल में एक आध बार ही आते हैं वो, तो आपकी भी ज़रूरत है। तो इधर सीमा बोलती है अरे तुम कैसी बात कर रहे हो। और इस प्रकार से भाई विशाल को उसकी भाभी पहले से मतलब विशाल पहले से अपनी भाभी को पसंद करता था और पीछे से जाके पकड़ लेता है। अब जब पकड़ लेता है तो इधर सीमा उसे
मतलब छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र की। तो इधर विशाल समझ जाता है कि उसकी भाभी भी इंटरेस्टेड है, और घर पे कोई नहीं था, बच्चा स्कूल गया था, और जो भाई सीमा के ससुर या विशाल के जो पिताजी होते हैं वो तो खेत पे चले गए थे। अब इस प्रकार से ये दोनों भाई सिलसिला चालू हो जाता है, आपसी सहमति संबंध बनाते हैं। अब दोनों को काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि सीमा को भी कहीं ना कहीं चाहिए था दोस्तों। सीमा के भी पति बाहर रहते हैं, तो कई बार विशाल छेड़खानी भी किया करता था, तो सीमा ज़्यादा उसको रोक टोक नहीं करती थी। तो जब विशाल को इतना तो पता था कि भाभी की भी मर्जी यही है, और आज तो भाभी ने सब कुछ देख लिया है, तो अब भाई छुपाना क्या, खुलेआम ही बात जो है भाभी से बोल देता है, और ये भाई उसकी भाभी सीमा जो होती है वो मान जाती है। तो ये सिलसिला मतलब इधर से जब चालू होता है तो हमेशा भाई चलते रहता। बच्चा सुबह स्कूल चले जाता, और उसके पिताजी जो होते हैं विशाल के या सीमा के ससुर, वो तो जल्दी खेत पे चले जाते थे भाई, सुबह 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे खेत पे चले जाते थे। तो अब भाई ये चलता रहता है ऐसा सिलसिला। अब किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अब एक बार की बात है, ये होता कि मोहनलाल को कहीं शादी में जाना था। अब मोहनलाल बोलते हैं कि यार विशाल, मुझको शादी में जाना है, तो थोड़ा सा खेत में भाई देखते रहना, पानी वानी डालते रहना। छोटी मोटी खेती होती, ज़्यादा बड़ी खेती तो है होती नहीं। बाकी अनिल जो है पैसा भिजा देता था, भाई अरब में काम करता था उसका बड़ा लड़का। तो विशाल बोलते बिल्कुल पिताजी। अब भाई इधर तो विशाल सीमा के ऐस हो गए। अब वो 3 दिन के लिए जो है उसके पिताजी कहीं शादी में बाहर चले जाते हैं। अब इधर पर सिर्फ छोटा बच्चा, अब छोटे बच्चे के भाई स्कूल लेते हैं, वो तो स्कूल चला जाता था, वैसे भी काम करते थे। लेकिन अब ये सिलसिला इनका रात में भी चलता है दोस्तों, रात में और इनको मज़ा आता है भाई। अब एक बार की बात है, रात में ये भाई जब बच्चा सो जाता है, अब बच्चा जब सो जाता है तो ये सीमा जो है विशाल कमरे में जाती है, और विशाल और सीमा की पहले प्लानिंग हो गई थी कि भाई बच्चा सो जाएगा और इस प्रकार से हम समय बिताएंगे। अब जब समय बिताते रहते हैं तो भाई तेज़ तेज़ आवाज़ें कुछ आती हैं। जब आवाज़ें आती हैं तो उस दिन जो है इसके बच्चे की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि मम्मी तो है नहीं, और जब मम्मी है नहीं तो वो भाई ढूंढता है। उधर जब ढूंढता है तो भाई वो देखता है कि भाई उसकी मम्मी कुछ काम मतलब कुछ कर रही है चाचा के साथ, क्योंकि भाई विशाल चाचा लगता था। अब इधर मम्मी को आवाज़ देता है। अब तुरंत भाई उसकी मम्मी जैसे तैसे आनन फानन में भाई उस मतलब वो देखती है कि अरे इसने बच्चे ने तो काफ़ी कुछ देख लिया है। अब आनन फानन में भाई ये जो है जल्दी से पहन के जो भी कपड़े वगैरह तुरंत बच्चे के पास जाता है। बच्चा पूछता है कि ये क्या कर रहे थे, क्या है, तो ये बोलता है अरे कुछ नहीं, वो मेरी थोड़ी चाचा की तेरी तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा सा मैं उनको दवाई देने आई थी। कुछ भी झूठ बोलते हैं भाई। अब इधर पर भाई जैसे तैसे उसको समझा देते हैं। अब वो सोचते हैं कि भाई बच्चा धीरे धीरे भूल जाएगा। कोई पति तो वैसे भी अनिल जो है वो तो बाहर नौकरी करता, और ससुर भी नहीं था सीमा का। विशाल भी भाई चौंक जाता, कहीं बच्चे ने गले दिन बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं, बच्चा भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, और करीब 4 महीने बाद अनिल वापस आता है अरब से। अब जब वापस आता है तो सब में खुशी का माहौल होता है भाई। इधर वो सब खुश होते हैं कि भाई अरब से मतलब वो आता है करीब, और इधर 1 महीने की छुट्टी लेके आता है वो, 1 महीने की। अब होता क्या है कि दोस्तों जब उसका पति आएगा अनिल, तो वो भी इस प्रकार से भाई संबंध तो बनाएगा अपनी वाइफ के साथ, रिलेशन तो बनाएगा। अब एक बार की बात है दोस्तों, होता क्या है कि सब खेत पे गए थे, मतलब विशाल भी खेत पे गया था। विशाल तो खेत पे जाएगा क्योंकि बड़ा भाई आ गया है। विशाल खेत पे गया था और पिताजी भी खेत पे गए थे। अब बच्चे की उस दिन छुट्टी थी। अब बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा था, कुछ खेल रहा था मतलब उधर, और इधर ये किचन में खाना बना रही थी सीमा। जब किचन में खाना बना रही थी तो पीछे से भाई आके अनिल पकड़ लेता, और अनिल पकड़ता है और उसके साथ कुछ गलत हरकत मतलब करने, मतलब गलत बोले तो क्या, उसके साथ प्यार करने की कोशिश करता है। लेकिन उतने बच्चा आ जाता है, वो देख लेता है। अब जब जैसे ही बच्चा आता है तो ये दोनों फिर से भाई अलर्ट हो जाते हैं, और अनिल तुरंत जो है बच्चा गोदी में लेके बाहर चले जाता है। बोलते हैं अरे बेटा तू तो बाहर खेल रहा था, एकदम से कैसे अंदर आ गया। तो वही वो बच्चा बोलता है अरे पापा आप ये क्या कर रहे थे, तो मम्मी के साथ। तो ये बोला अरे बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो ये बच्चा बोलता है अरे पापा आप तो चाचा भी यही करते हो और आप भी यही करते हो, मम्मी के साथ दोनों एक ही चीज़ करते हो। अब भाई इधर अनिल का दिमाग घूम जाता है, मतलब चाचा भी करते हैं। तो इधर वो बच्चा बोलता है हाँ वो चाचा भी इस प्रकार से पकड़ते हैं मम्मी को, ये इस प्रकार से भाई वो कुछ चीज़ ऐसी बता देता है जिससे कि अनिल के होश उड़ जाते हैं भाई। अब भाई जब क्योंकि बच्चा 6 साल का होता है तो उससे इतना छोटा भी नहीं रहता है। अब जब ये चीज़ बताता है तो इधर सबसे पहले अनिल बोलता है उस बच्चे से कि बेटा तू किसी को ये बात मत बताना। अब अनिल का इधर से भाई दिमाग घूम जाता है कि कुछ ना कुछ चक्कर है इधर तो, और कुछ थोड़ा सा सीमा के व्यवहार में भी थोड़ा सा चेंज आया था। और बच्चे ने जब ऐसी चीज़ बोली तो अब पहले तो ये अनिल सोचता है कि अपनी वाइफ से पूछता हूँ कि ये मांजरा क्या है, क्योंकि बच्चे ने भाई जब बोला कि चाचा भी इस प्रकार से करते हैं तो ये तो भाई बड़ी सोचने वाली बात थी। इधर अनिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई के बीच भाई अफेयर है। अब इधर ये किसी को कुछ नहीं बताता, बड़ा दिमाग लगाता है क्या करूँ क्या नहीं। तो इधर पर उसको दोस्तों एक तरकीब जो है भाई सूझती है। वो क्या करता है कि शहर जाता है सीमा से बोल के कि मैं थोड़ा शहर जा रहा हूँ कुछ काम से। शहर जाके कुछ मतलब वो कैमरे जो स्पाई कैमरे होते वो लेके आता है भाई। स्पाई कैमरे लेके आता है और वो अपने घर के
जो है भाई हर कमरे में लगा देता है। अब जब हर कमरे में लगा देता है उसके बाद अनिल बोलता है कि मैं 2-3 दिन के लिए, मेरा एक दोस्त है उससे मिलने जा रहा हूँ, उसका कुछ भाई उसके घर में फंक्शन वगैरह, शादी वगैरह, उसके छोटे भाई की शादी है, तो मैं 2 दिन में आ जाऊँगा। तो इधर सीमा बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब ये भाई चले जाता है, ये चले जाता है वो कैमरे लगा के, क्योंकि ये अगर उधर रहता तो ये कुछ हो नहीं पाता, ये लोग करते नहीं विशाल और ये। अब वो कैमरा लगा देता है और 3 दिन बाद वापस आ जाता है। अब 3 दिन बाद जब वापस आता है तो सीमा से बोलते सब कुछ ठीक है, तो सीमा बोलते बिल्कुल ठीक है, और ये फ़ोन पे बात करते भी रहते थे। अब ये जो कैमरे वगैरह इसने हिडन कैमरे जो छुपा के लगाए थे, क्योंकि देखो दोस्तों अनिल जो है बेवकूफ़ तो नहीं था, अनिल भी भाई उधर नौकरी कर रहा था और उसके भी कई पहचान वाले दोस्त वगैरह थे, कई अच्छे अच्छे लोग पहचान के थे, तो उसको सब तरकीब पता थी कि कैसे क्या करना रहता है। अब वो कैमरे निकालने के बाद जब उसकी भाई फुटेज वगैरह वो चेक करता है तो हैरान रह जाता है। इधर वो देखता है कि भाई विशाल और सीमा के बीच तो भाई संबंध बन रहे हैं। अब भाई सीमा की मतलब अब सबूत था, सीमा की चोरी पकड़ी जाती है। अब इधर पर दोस्तों इसको काफ़ी गुस्सा आती है। अब ये सीमा से पूछता है कि तुम्हारे और विशाल मेरे छोटे भाई के बीच में क्या चक्कर है। अब इधर सीमा हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता लगा। सीमा बोलती है अरे आपसे किसने बोला। तो इधर भाई वो मोबाइल में वो जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी बताते बोलते ये क्या है। अब सीमा हैरान हो जाती है, सीमा के पास कुछ जो है बचता नहीं है। अब इस सीमा को उधर मारना चालू कर देता है भाई, काफ़ी मारता है उधर पर सीमा को। इतने में जो है भाई बाहर से इसका जो देवर होता है वो भी आ जाते हैं और ससुर भी आ जाते हैं, पूछते क्या बात है क्या नहीं। तो इधर बोलते कि पिताजी अपने बेटे से पूछो इसने क्या किया है। तो इस प्रकार से भाई काफ़ी मारता और सारी चीज़ें बताता है। तो इधर भाई जो उसके पिताजी भी हैरान हो जाते हैं कि भाई इस प्रकार से मामला है। अब इधर पर क्या होता है दोस्तों, ये पुलिस थाने चले जाते हैं, इसको काफ़ी गुस्सा आती है, पुलिस थाने चले जाता है अपने भाई और अपनी बीवी के खिलाफ ही कंप्लेन लिखवाने। पुलिस थाने जाता है कि मेरी वाइफ ने और ऐसा किया, कंप्लेन लिखो। अब भाई पुलिस वाले बोलते हैं कि देखो ये तो कंप्लेन तो हम लिख लेंगे, लेकिन जब अपनी मर्जी से काम किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब फिर भी भाई पुलिस कार्रवाई करती है, इनको सबको पकड़ के ले जाती है, थाने ले जाती है। अब थाने भाई ले जाती है, इनसे बोलती है देखो, पुलिस बोलती है कि जो भी है आपसी मामला भाई आपस में सुलझा लो, इसमें जो भी ये काम हुआ है, जो भी आपने भाई अनिल से बोलती है पुलिस कि आपने जो वीडियो वगैरह जो इसके देखे हैं जो भी है वो आपसी सहमति से है, इसमें भाई ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। अगर ज़बरदस्ती हो, सीमा अगर कंप्लेन लिखवाए तो भाई हम तुम्हारे भाई के खिलाफ कंप्लेन लिख सकते हैं। तो इधर ये अनिल बोलता है नहीं तुम दोनों को अंदर करो, इधर मेरे भाई को भी सीमा को भी, दोनों ने धोखा दिया। लेकिन पुलिस बोलती है देखो ये कार्रवाई हम नहीं कर सकते, दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों पुलिस समझाइश देती है, क्योंकि पुलिस बोलती है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, समझाइश देकर इनको भिजा देती है। लेकिन इधर पर ये सीमा को घर से बाहर भगा देता है और बोलता है तू अपने मायके जा, तेरे साथ मुझको नहीं रहना है। और इधर पर भाई सीमा को मायके भेजाने के बाद ये वापस अरब चले जाता है और बोलता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, और डाइवोर्स फाइल कर देता है। और विशाल से बात नहीं करता है क्योंकि उसने के छोटे भाई ने धोखा दिया, छोटे भाई होकर उसने भाभी के साथ ऐसा किया। हालांकि भाई गलती उसकी वाइफ की भी थी, लेकिन इधर पर ये अरब चला गया और सीमा को बोलता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, बच्चा लेकिन मेरे साथ रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मामला था। और बाकी जिसने भी बात सुनी, ये गाँव में भाई बात फैल जाती है कि भाई देवर भाभी के बीच इस प्रकार से रिश्ते हैं। तो ये जब गांव में बात फैलती है तो कभी बदनामी वाली भाई ये चीज़ भी होती है। लेकिन इस तरीके से दोस्तों ये उजागर हुआ मामला जो कि पुलिस थाने में आया था, लेकिन पुलिस कुछ इसमें कर नहीं पाएगी दोस्तों, क्योंकि ये कोई मतलब बोले तो वैसा जुर्म नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। मतलब इस प्रकार से जो अफेयर होते हैं, लव होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाओगे। अब वो छोटा जो बच्चा था, अब वो बच्चे ने जो हिंट दी दोस्तों, उसी बच्चे से जो है ये सीमा और विशाल पकड़ा गया। अगर वो बच्चा नहीं देखता तो हो सकता है कि पकड़ाते जरूर, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा लंबे समय बाद पकड़ाते। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।